हेलो साथियों, नमस्कार। यदि आप लोग यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं जहां पे ऑप्शनल सब्जेक्ट पूछा जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपके दिमाग में सवाल आना लाजमी है कि सर ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चुने। आपके दिमाग में ये सवाल आना जरूरी है कि कौन सा ऑप्शनल सबसे अच्छा होता है। आपके दिमाग में ये सवाल आना आवश्यक है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को कैसे तैयार करें, कौन सा ऑप्शनल सबसे अच्छा होता है, कौन सा ऑप्शनल सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है, कौन से ऑप्शनल से सबसे ज्यादा मार्क्स लाए जा सकते हैं, कौन से ऑप्शनल को टॉपर्स चुनते हैं या फिर वो चुनने के बाद टॉपर बनते हैं, या फिर आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर ऑप्शनल की तैयारी आखिर करें तो करें कैसे। इन सारे सवालों के जवाब आज हम लोग जिसान सर से बात करके लेंगे। जिसान सर हमें बताएंगे आज कि आखिर ऑप्शनल को आपको चुनना कैसे है और आखिर किन किन बातों का ध्यान रखना है। मेरे पास आप लोगों के सवाल हैं जो स्टूडेंट हमसे पूछते हैं, वो सवाल हम सब जिसान सर से पूछने वाले हैं। जो आप लोगों के दिमाग में सवाल पनपते हैं, आप लोगों ने फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से हमसे सवाल पूछे कि सर ऑप्शनल चुनते समय अलग अलग बातें उन्होंने बोली, तो उन बातों को आज हम आपके सामने रखते हैं और एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर कौन से जो है क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट के और आपके भी वो सवाल हो सकते हैं। एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले तो सर वेलकम आपका, सर स्वागत है आपका। थैंक यू सर। ओके सर। सर सबसे पहले हम आपसे सवाल पूछना चाहेंगे जो बच्चों का फेवरेट क्वेश्चन होता है कि सर ये बताओ कि यूपीएससी में सबसे अच्छा ऑप्शनल कौन सा है या यूपीपीसीएस में सबसे अच्छा ऑप्शनल कौन सा है। सर ऑप्शनल कोई अच्छा बुरा नहीं होता, क्योंकि अगर सब जगह जिसकी स्ट्रीम जो होती है उसको वही अच्छा लगता है। ठीक है, यहाँ पर बस बात आती है किस सब्जेक्ट में कितने कमांड है। कोई भी ऑप्शनल सेलेक्ट करने से पहले सबसे पहले उस ऑप्शनल का एक प्रीवियस पेपर देख लो कि अगर आपको इतना इंटरेस्ट आता है सब्जेक्ट में, क्या आपका एकेडमिक्स लेवल क्या उस कॉम्पिटिटिव लेवल को टच कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अगर आपने प्रीवियस पेपर देखा अपने ऑप्शनल का, तो उसके बाद अगर मान लो वो आप एग्जाम में अगर 20% क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाए, दैट मींस आपके लिए वो ऑप्शन अच्छा नहीं होगा। जी ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट है, अगर आप अदर सब्जेक्ट लेते हो तो वो आपको ऐसे नहीं आता है, तो वहां आपको जीरो से पढ़ना पड़ेगा। कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। जी, आजकल गगरी कुल झलकत जाए, ऐसा कुछ कुछ कहावत है। जी सर। तो सर अब दूसरा सवाल जो है जिसान सर से हम पूछेंगे कि ये बताइए सर कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है ऑप्शनल में बात करें यदि, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा स्कोरिंग यानी सबसे ज्यादा मार्क्स किस ऑप्शनल में मिलते हैं। सर मैं बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट हमारे पास ट्रेंड बताता है, ट्रेंड किसका चल रहा है। एक दौर था एक सब्जेक्ट का, वो चला, उसके कुछ 5-7 साल बाद उस सब्जेक्ट का दौर नीचे आ गया, उसके जो एस्पिरेंट्स थे उनके सिलेक्शन रेट कम हो गए। ठीक है, फिर दोबारा से उस सब्जेक्ट का बूम आया, क्योंकि जो हमारे एग्जामिनर होते हैं, पेपर सेटर होते हैं। अब मान लो आपने कोई सब्जेक्ट लिया, ठीक है, मान लो एशियन हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो या पॉलिटी पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, अगर वो जो पेपर सेटर है वो उस काउंसिल का चेयरमैन है जहां पर उसके पास एक एनसाइक्लोपीडिया है 4 से 5 हजार क्वेश्चंस की, अगर उसने सोच लिया मैं देखता हूं बेटा तू क्वेश्चन करता कैसे है, ठीक है, तो आप नहीं कर पाओगे इस चीज को। तो डिपेंड करता है एग्जामिनर का पेपर सेट करने पे, तो उसका ट्रेंड चलता है। अगर जो ट्रेंड जिस साल फ्लो में चल रहा है उस साल हम लोग कहते हैं, अगर ये इसका ये मतलब नहीं है कि टॉपर्स ने बोला कि मैंने हिस्ट्री से करा है तो मैं हिस्ट्री लूंगा इस साल, मैं एंथ्रोपोलॉजी से हूँ, मैं मैथमेटिक्स से हूँ, मैं ज्योग्राफी से हूँ, पवेट से हूँ, बिल्कुल मतलब नहीं है इसका कि कौन किससे है। मान लो उसने टॉप कर, उसने मेहनत करी अपनी, उसको इंटरेस्ट था सब्जेक्ट के अंदर। आई होप सो आप देखोगे 3 इडियट्स, उसमें कहते हैं कि ना एक को मशीन से प्यार था तो वो आगे बढ़ गया। ठीक है, वही सेम कंडीशन इसके अंदर भी आती है कि अगर हम बात करते हैं कि अगर आपको इंटरेस्ट था उस टॉपर को तो वो टॉप कर गया। अगर मान लो आपको देखना है कि वो टॉप कर गया, आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हो उस चीज के अंदर अपना, आपको क्या करना है, उस साल के या पिछले 5 साल के आपको पैटर्न देखना है। पिछले 5 साल का आपको एक पैटर्न देखना है दोस्तों। पैटर्न क्या देखना है इसके अंदर कि हमारे पास जो एवरेज सिलेक्शन रेट कितना है, सिलेक्शन रेशियो कितना है उस साल का, ठीक है, या प्रीवियस ईयर्स का। अगर एवरेज आपका अच्छा आ रहा है, एवरेज इसका मतलब ये नहीं है कि आपका 60% 70% एवरेज आ जाएगा। कोई भी सिलेक्शन रेट होता है, किसी भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करते हो तो सिलेक्शन परसेंटेज होता है 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, मतलब 5 से 9% के बीच में झूलता रहता है। अगर सारा रेशियो मैंने एक सब्जेक्ट को दे दिया तो और सब्जेक्ट वाले क्या करेंगे, बांसुरी बजाएंगे। ठीक है, वो भी तो पढ़ के गए ना, उन्होंने भी बराबर मेहनत करी है। पर डिपेंड करता है आपका सिलेक्शन रेशियो कितना। हाँ, अगर किसी सब्जेक्ट का 2% 3% आ रहा, दैट मींस
वो सही नहीं होगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, हो सकता है लीनियंसी मार्किंग ना मिले, हो सकता है लेवल ऑफ डिफिकल्टी ज्यादा हो, ठीक है, हो सकता है आपके पास आउट ऑफ द वे जाके कुछ चीज पूछ ली हो एग्जाम के अंदर, तो बहुत सी चीज हो सकती है। जी सर। तो सर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, पहली बात तो सर मैं ये आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपसे बच्चा बात करना चाहे, यदि स्टूडेंट पूछना चाहे, तो क्या आपसे पूछ सकता है डायरेक्ट कि कैसे ऑप्शनल चुने? बिल्कुल बिल्कुल सर, हम तो बच्चों के लिए ही हाजिर है यहाँ पर। करीब इस फील्ड में करीब 12 साल हुए मेरे को, ठीक है, इस इंडस्ट्री के अंदर। तो सर कई बार बच्चे ये पूछते हैं कि डायरेक्ट सर मुझे नंबर दो, और क्योंकि मुझे जानना है कि आखिर ऑप्शनल को कैसे चुने, तो आपके पास यहाँ पे सर नंबर लिख दे रहे हैं, तो डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हो, हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, सर से कांटेक्ट कर सकते हो। यदि कोई भी आपको ऑप्शनल से संबंधित डाउट आ रहा है कि ऑप्शनल को कैसे चुनना है, कैसे सिलेक्ट करना है ऑप्शनल को, तो आपके पास एक नंबर लिखा है 9120989192। तो इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर देंगे, और सर को जैसे ही समय मिलेगा तो तुरंत आपसे वो कांटेक्ट कर लेंगे कि कैसे ऑप्शनल को चूज करना है। तो आपको देखो एक इंफॉर्मेशन दी गई है। दूसरी बात, एक और नंबर मैं आपको लिख देता हूं साथ में ही, है ना। तो यदि मान लो ये नंबर आपके पास नहीं मैसेज आ पा रहे हैं, कुछ हो सकता है, कभी टेक्निकल ग्लिच आ गया, कुछ हो गया, तो ऐसी स्थिति में आपके पास एक और नंबर रहेगा। इस पे आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं, कभी भी फोन कर सकते हैं, और हमसे पूछ सकते हैं कि ऑप्शनल को कैसे चुनना है और क्यों चुनना है, कौन सा ऑप्शनल कितना महत्वपूर्ण है। तो हम आपकी सर से बात करा देंगे, और जो भी चीजें होंगी वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब सर दूसरा जो सवाल है हमारे पास, कि जब बच्चे ऑप्शनल को डिसाइड करें तो बच्चों को किन बातों का ध्यान रखना है, स्टूडेंट किन बातों का ध्यान रखें जब वो ऑप्शनल चुनते हैं। तो सर ये एक बड़ा सवाल है, मुझे लगता है कि बच्चों का, क्योंकि सर बहुत सारे स्टूडेंट का एक कंफ्यूजन होता है कि सर कई टीचर आते हैं और बोल देते हैं कि ये वाला ऑप्शनल ले लो, ये वाला ऑप्शनल ले लो। टीचर क्या करता है सर, इन्फ्लुएंस करता है स्टूडेंट्स को। सो मेरा मानना यह है कि सर आप एक बच्चों को एक बिल्कुल जो साफ सा रास्ता है वो बता दीजिए कि किन किन बातों का ध्यान रखे स्टूडेंट। देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक आपने कहावत सुनी होगी, क्या नाम है, एक तीर दो निशाने। यहाँ ऐसा सब्जेक्ट चुने जो आपका जीएस वाले पेपर में भी हेल्प करे और आपका ऑप्शनल में हेल्प करे, ठीक है। यहाँ पर कुछ कुछ बच्चे आपका, जैसे मान लो जीएस में वो सेक्शन नहीं आता बिल्कुल भी, सिर्फ ऑप्शनल में आता है, तो आपके लिए मेहनत डबल लग जाती है। आपको ऑप्शनल अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा पूरा, और जीएस के सारे सेगमेंट आपको अलग करना पड़ेंगे, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, आईआर हो, हमारे पास इंटरनल सिक्योरिटी हो, इंटरनेशनल रिलेशनशिप हो, डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, एथिक्स, न्यूक्लियर एप्टीट्यूड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर तो आपके पास सबसे पहली चीज, अगर कभी ऑप्शनल आप लोग सेलेक्ट करते हैं तो आपको तीन चीजें माइंड में सेट रखना। जो हम ऑप्शनल चूज कर रहे हैं, क्या वो ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैपिंग विद जीएस सेगमेंट, जीएस सेगमेंट। पहली चीज, इसका मतलब क्या है, जो हिंदी माध्यम वाले बच्चे हैं उनके लिए ओवरलैपिंग थोड़ा मुश्किल बढ़ हो जाएगा। ओवरलैपिंग का मतलब होता है, जो मैं ऑप्शन में पढ़ रहा हूं, क्या मेरा वो ऑप्शन में पढ़ी हुई चीज मेरे काम आती है जीएस वाले पेपर में, जीएस 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 में, क्या कुछ काम आता है, काम का है या नहीं है, ठीक है। अगर मेरे काम आ रहा है जीएस वाले में, तो मेरी मेहनत जीएस वाले सेगमेंट में कम हो जाती है। तो दोस्तों, जीएस के 4 पेपर 1000 नंबर के यूपीएससी के अंदर होते हैं, 1000 के, और यूपी पीसीएस में 800 नंबर के होते पेपर, 4 पेपर। एसे राइटिंग की बात कर लूंगा तो आपके पास, अगर एसे राइटिंग को मिला दूंगा यूपीएससी में, तो 1250 नंबर आपका एसे मिलाकर हो जाता है। और कभी कभी जीएस के टॉपिक में से भी एसे निकल कर आ जाते हैं एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। अब आपके पास अगर वो सब्जेक्ट जो आपने ऑप्शन में पढ़ा है वो आपका जीएस में काम आ रहा है, तो आपके लिए वेल एंड गुड। दूसरी कंडीशन, अब आती है दोस्तों, बात करते हैं यहां पर आपके पास मार्केट में जो सब्जेक्ट आपने ऑप्शनल चूज किया उसके रिसोर्सेज हैं या नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज भैया, पढ़ोगे कहां से, रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए। अगर आपके पास संसाधन है मार्केट में रिसोर्सेज पढ़ने के लिए, अच्छे रिसोर्सेज बहुत सारे हो सकते हैं, नए नए राइटर्स आजकल पैदा हो रहा है। यहां पर सबकी बात नहीं कर रहा, जो रेनाउंड राइटर्स हैं इंडिया के, जिनका नाम आप लोग जानते हो अपने अपने सब्जेक्ट्स के अंदर, हाँ इसकी बुक बेस्ट है, ये अच्छा पढ़ाते हैं, या ये चीजें यहां पर आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं है। और तीसरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, अगर आप खुद पढ़ते अच्छी बात है, अगर आपके पास जो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है उसको सही से गाइड करने वाला मेंटर है या नहीं है,
ठीक है। अगर हम बात करेंगे सही से गाइड करने वाला मेंटर है या नहीं है, तो आपके पास अच्छे मेंटर की मेंटरशिप चाहिए आपको यहां पर, और जिसने की देखो रिसोर्सेस इज अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि देखो अगर जो किताबें होती हैं, किताब से ज्यादा लोगों को नहीं पता होता। एक सब्जेक्ट की मार्केट में जाओगे हजारों बुक्स मिल जाएंगे, हजारों राइटर्स की, ठीक है यहाँ, बट आपको सिलेक्टेड बुक्स पढ़नी है, सिलेक्टेड बुक, क्योंकि इसमें कंटेंट बहुत ज्यादा देते हैं। बट दोस्तों कभी कभी क्या होता है, हम लोग जो पढ़ते हैं बुक्स के अंदर एग्जैक्टली वो चीज हमारे एग्जाम के क्वेश्चन के साथ लिंक आउट नहीं हो पाती, हम लिंक नहीं कर पाते किताब से पढ़ के भी। तो यहां पर जो मेंटरशिप का मतलब होता है, ये आपको यहां पर क्या करें, ये इजीली आपको समझा दें यहां पर टॉपिक को, इजी टू अंडरस्टैंड। मेंटर की जरूरत क्या है दोस्तों, यहां पर इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब जो टॉपिक है हमारे पास, उस टॉपिक को बहुत आसानी से समझा दे और आपको समझ में भी आ जाए। यहां पर या तो किताब के थ्रू समझ लो, पर किताब के थ्रू हमेशा एक जैसी सिचुएशन नहीं रहती। हमेशा आपके पास, आप सोचोगे कि किताब के थ्रू समझ लूं, पॉसिबल नहीं है। एनसीईआरटी का आपको देखना है, एनसीईआरटी क्लास 11 उठा लो, कोई भी सब्जेक्ट का, ठीक है, यहाँ पर आपको इजीली समझ में नहीं आएगी। उस लाइन के अंदर, इन बिटवीन द लाइंस पढ़ना पड़ता है, लाइन के अंदर भी बहुत गहरे गहरे मतलब होते हैं उसके अंदर, उसको समझाने के लिए मेंटरशिप इज इंपॉर्टेंट। जी सर, जी सर। सो देखो सर, कितने जबरदस्त तरीके से एक एक बात बताई सर ने, कि एक तो ओवरलैपिंग ऑफ सिलेबस होना चाहिए, है ना, जीएस में जैसे उसका ओवरलैपिंग होना चाहिए। कोई भी ऑप्शनल उठा के देख लेते हैं, मान लीजिए ज्योग्राफी की बात करते हैं तो पेपर फर्स्ट में है, पेपर थर्ड में है, पेपर सेकंड में कुछ रोल प्ले करता है, ऐसे राइटिंग में करता है, इस तरीके से, मतलब कोई भी सब्जेक्ट इस तरीके से हो जो कि जीएस में रोल प्ले कर रहा हो। सर ने बताया कि रिसोर्सेस आपके पास होना चाहिए, बुक्स अवेलेबल होना चाहिए उसकी मार्केट में, थिंकर्स हो, या फिर मान लो और कोई थिंकर वाला सब्जेक्ट नहीं है तो उसके लिए कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए मार्केट में, क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। साथ में आपने सर ने बताया आपको कि मेंटर्स का होना बहुत जरूरी है। मेंटर का जरूर देखो, आप लोग देखते होंगे, बहुत सारी स्टोरी पढ़ते होंगे, सक्सेस स्टोरी, कि एक व्यक्ति ने ना सेल्फ स्टडी से करके अपना आईएएस क्वालिफाई कर लिया या पीसीएस बन गया। बन सकते हो, आप भी बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई भी वीडियो, कोई भी क्लास देखने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन क्या आप कर सकते हो, अपने आप से पूछने की जरूरत है, वाकई में क्या आप कर सकते हो? क्या आपके पास वो गाइडेंस है? जो सेल्फ स्टडी वाले लोग हैं वो सब गाइडेड हैं, कोई ना कोई उन्हें गाइडेंस दे रहा है। ऐसे नहीं हो जाता है। लोग झूठ बोलते हैं, मैक्सिमम टॉपर्स की बात मैं बताऊं, मैक्सिमम टॉपर्स झूठ बोलते हैं मैं द हिंदू डेली पढ़ता हूं, लेकिन मैक्सिमम में से, मैं यहाँ पे मुखर्जी नगर में रहता हूं, हम लोग जानते हैं कि कितना ये लोग पढ़ रहे हैं, कौन कितना पढ़ रहा है। बात ये नहीं है, बात है कि झूठ बोलना गलत है ना। यहाँ पे झूठ बोल के आप बच्चों को गुमराह कर रहे हो, कुछ कोचिंग ने पैसा दे दिया, किसी ने कुछ कह दिया, इस चक्कर में। खैर, दूसरी बात यह है कि जैसे अभी सर ने बताया कि रिसोर्सेज अवेलेबल होना जरूरी है, मेंटर होना जरूरी है। मैक्सिमम, मान लो आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, यदि आपको लगता है कि नहीं सर मैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो यार फिर तो आप समझो कि एलोन मस्क भी बन सकते हो, स्पेस एक्स, उसने कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं की, फिर भी वो इतना बड़ा इंजीनियर है। सो करने के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन फिर से सवाल वही होता है कि क्या मैं कर सकता हूं? क्या हमारी लिमिटेशंस जो है वो हमें समझ में आती हैं? क्या इतने कम समय में हम ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? समय की बहुत बड़ी बात है ना। 10 साल में निकालोगे किसी एग्जाम को तो क्या मतलब फिर, है ना, सारी चीजें आप वेस्ट कर दोगे, अपना टाइम वेस्ट कर दोगे, सब कुछ खराब हो जाएगा। आप 1 से 2 साल का जो प्रॉपर टाइम टारगेट लेके आते हो, टाइम लेके आते हो, उसमें एग्जाम को क्वालिफाई करना, तब तो जाकर के सही रहेगा। वरना पता चला कि जिस समय पे आपको शादी वादी करना, सब कुछ करना, जीवन का आनंद लेना, उस समय पर आप जो है परेशान हो रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि सर ने जो बताया कि मेंटरशिप प्रोग्राम, मेंटरशिप बहुत जरूरी है, कोई मेंटर आपका होना चाहिए, टीचर्स आपके पास होना चाहिए, ऑप्शनल का बहुत अच्छा टीचर आपके लिए जरूरी है। और सर ने बोला कि सब्जेक्ट ऐसा हो जो इजी टू अंडरस्टैंड हो। बिल्कुल सर, अब मेरा जो सवाल है आपके साथ कि जैसे सर आपको मैं बता दूं कि सर ज्योग्राफी के एक रिनाउंड फैकल्टी हैं, सर का एक्सपीरियंस लगभग 12 साल का है, अलग अलग संस्थानों में, बड़े से बड़े संस्थानों में सर ने क्लासेस ली हैं, और अभी भी सर क्लासेस ले रहे हैं, ऑफलाइन से लेके ऑनलाइन में। अब हमारा सर से जो है एक रिक्वेस्ट है कि सर आप हमें ये बताइए, स्टूडेंट यदि मान लो कोई ज्योग्राफी ऑप्शनल ऑप्ट करना चाह रहा है, सर ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, तो सर ज्योग्राफी यदि कोई ऑप्शनल ऑप्ट करना चाह रहा है तो ऐसी स्थिति में जो है वो ज्योग्राफी ऑप्शनल क्यों ले, और ये जो आपने पैरामीटर्स बताए हैं, क्या रिसोर्सेज, टीचर्स, फैकल्टी, ये सब अवेलेबल हैं इसके? तीसरी बात सर मैं आपके साथ इसी क्वेश्चन में जोड़ना चाहूंगा कि आप सर बच्चों को ये भी बताइए कि मान लो कोई बिल्कुल बिगनर है, शुरुआती दौर में है, बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहा है यूपीएससी की तैयारी, तो उसे जो है
ज्योग्राफी ऑप्शनल क्यों लेना चाहिए, ये भी आप मुझे थोड़ा सा बताइए। मुझे क्या बच्चों को भी बताइए, मुझे भी बताइए। थैंक यू सर, और आप कंटिन्यू कीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर आपने ज्योग्राफी ऑप्शन एज द ऑप्ट किया, ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर हम कहते हैं ह्यूमैनिटीज में आता है। ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट है, ह्यूमैनिटीज मतलब आर्ट साइड का सब्जेक्ट है, आर्ट्स का। पर क्या इसमें वास्तव में आर्ट्स है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप जब ऑप्शनल चीज पढ़ोगे तो पूरा टेक्निकल चीज आ जाएगी। जितने टॉपर्स आप देखोगे जो लोग ज्योग्राफी से टॉपर हैं, उनके देखो आप इंटरव्यूज देखना, उनकी बात देखना, वो क्या है, कोई बीटेक कर रहा होगा, कोई एमटेक कर रहा होगा, कोई इस फील्ड से उस फील्ड से, कोई एमबीए करके आया होगा। ये सब टेक्निकल्स लोग हैं, क्योंकि यहाँ टेक्निकलिटीज आ जाती है चीजों के अंदर। आपके पास साइंस वाले बच्चे बहुत मिलेंगे कि क्या कहते हैं, ज्योग्राफी इज एक्ट एज अ साइंस, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आर्ट्स वाला नहीं समझ सकता कॉमर्स, भाई मैं खुद कॉमर्स से हूँ, ठीक है, एमबीए हूँ, कॉमर्स से हूँ, तो मुझे पता है इसके बारे में कि कॉमर्स वाला होके जब इतना समझ के पढ़ा सकता है तो हर कोई बच्चा कर सकता है। जो साइंस बैकग्राउंड का है वो तो अच्छा कर सकता है, कॉमन सी बात है। अब अगला सवाल आता है कि इसमें क्या ओवरलैपिंग हो रही है जीएस की, देखते हैं। देखिए मैंने बोला ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल अगर कोई लेता है, ज्योग्राफी को कोई भी व्यक्ति अगर ज्योग्राफी को कोई भी व्यक्ति अगर एज अ ऑप्शनल चूज करता है तो क्या वो ओवरलैप करता है जीएस को? दोस्तों मैं कहूंगा पूरा जीएस का जो 1000 नंबर के क्वेश्चन पेपर होता है, 250 नंबर के हमारे पास 4 पेपर होते हैं, जो उसके अंदर से दोस्तों ये वाला जो ज्योग्राफी है हमारा सेगमेंट 40% सिलेबस आ जाता है। कहां पर? 40% सिलेबस कवर करता है इसमें से, मतलब आपके करीब करीब 400 नंबर कवर करेगा आपका 1000 नंबर में ऑप्शनल। इसके अलावा अगर आपने ऑप्शनल लिया हुआ है मतलब 400 मार्क्स तो आपके ऑप्शनल के यहां कवर करेगा, प्लस उसके साथ साथ आपका ऑप्शनल 500 मार्क्स का होता है, तो ये आपका 900 मार्क्स कवर करता है, पूरा 900 मार्क्स एग्जाम का। इंडिया का कोई टॉपर होता है तो दोस्तों टॉपर हमारे पास 50-55% ऊपर नहीं जाता, क्योंकि बहुत ही ज्यादा लीनियंट मार्किंग नहीं होती, ठीक है, 50%। अब दोस्तों 2025 में से टोटल पे एग्जाम कितना का होता है? 2025। 2025 में से अब बात मतलब मान लेते हैं 1000 नंबर 50% होते हैं, तो सोचो इतना वेटेज के आसपास वेटेज तो सिर्फ एक सब्जेक्ट लेकर आ रहा है ज्योग्राफी। कैसे ला रहा है मैं वो भी बताता हूं आपको। अगर मैं जीएस पेपर 1 की बात करता हूं, जीएस पेपर 1, इसके अंदर हिस्ट्री आता है, पूरा हिस्ट्री के सारे सेगमेंट आते हैं इसके अंदर। एंशिएंट हो गया, मेडिवल हो गया, मॉडर्न हो गया, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, सब कुछ आता है, ठीक है। हिस्ट्री आ गया, पूरा पूरा ज्योग्राफी आ गया। देखो ज्योग्राफी जो यहां पढ़ा है ऑप्शनल में रिपीट हो रहा है, ज्योग्राफी आ गया। इसके अलावा इंडियन सोसाइटी आ गया। इंडियन सोसाइटी में कहां से पूरा ज्योग्राफी है दोस्तों, इंडियन सोसाइटी। कैसे? अगर जो बच्चा ऑप्शनल का सिलेबस अगर आपने कभी देखा है, उसमें एक टॉपिक होता है ह्यूमन ज्योग्राफी। ऑप्शनल का 60% पेपर ह्यूमन ज्योग्राफी बेस्ड होता है आजकल, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमैनिटीज आ गई, ह्यूमन ज्योग्राफी अगर ढंग से पढ़ लिया, सोसाइटी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। यहां पर पेपर 1। अगर मैं बात करता हूं जीएस पेपर 2, दोस्तों आपको पता होगा आईआर, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में कंट्री की बात आती है, कंट्री की बाउंड्री की बात आती है, कंट्री के फिजिकल डिवीजन की बात आती है, रिवर्स की बात आती है, लेक्स की बात है, सब क्या ज्योग्राफी तो है। कोई संधि हो रही है, कोई समझौता हो रहा है हमारे करंट अफेयर्स में, क्या है? ज्योग्राफी का सेगमेंट हो गया, ठीक है, यहां पर। और दूसरी कंडीशन दोस्तों हमारे पास आती है यहां पर आईआर के अलावा गवर्नेंस में भी ज्योग्राफी आ जाएगी आपके पास, ठीक है, यहां पर। अब देखिए दोस्तों यहां जीएस पेपर 3 में अगर मैं बात करता हूं इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था आती है दोस्तों। इकोनॉमी का 30% सेक्शन ज्योग्राफी का है, 30%। कैसे है? एग्रीकल्चर पढ़ोगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है प्रीलिम्स के अंदर आज दोस्तों। ये तो मैं मेंस की बात कर रहा हूं, प्री भी हेल्प कर जाएगा ज्योग्राफी आपकी, ठीक है। यहां पर एग्रीकल्चर वहां से आएगा, इंडस्ट्री, क्योंकि जो ऑप्शन में आप क्या पढ़ोगे? एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी पढ़ोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ोगे, यहां पर इकोनॉमिक्स का पार्ट है पेपर 3 का, ठीक है। यहां पर
अब दोस्तों यहां जब पेपर 3 में इकोनॉमिक्स आ गया, इसके अलावा इकोलॉजी एनवायरनमेंट, डायरेक्ट टच है ज्योग्राफी, पूरा ज्योग्राफी, इकोलॉजी एनवायरनमेंट, क्योंकि आप ज्योग्राफी ऑप्शन में क्या पढ़ते हो, एनवायरनमेंट ज्योग्राफी, इकोलॉजी एनवायरनमेंट आ गया। उसके बाद हम बात करें डिजास्टर मैनेजमेंट, कहते हैं अर्थक्वेक, सुनामी, लैंडस्लाइड, ये सब किसका पार्ट है, ज्योग्राफी का, डिजास्टर मैनेजमेंट पूरा आ गया यहां पर। और केस स्टडी भी कभी कभी इस्तेमाल हो जाती है, और कभी कभी हमारे पास जो पेपर होता है एस्से राइटिंग का, एस्से राइटिंग का टॉपिक जो होता है वो ज्योग्राफी का ही होता है। सपोज दैट आपसे बोल दिया क्या नाम है, आपको साइक्लोजेनेसिस पे लिखना है एस्से, साइक्लोजेनेसिस, ठीक है, या फ्रेंडोजेनेसिस, ठीक है, आपको यहां लिखना है, ठीक है, आपको स्ट्रैटिफिक ग्लासेस में लिखना है। अब आप कहोगे सर नाम ही पहली बार सुन रहा है, एग्जाम में ये शब्द आ गया, नाम पहली बार सुनोगे। जो ऑप्शन वाले बच्चे हैं वो तो स्टार्ट बस वर्ड देखते ही उसके बाद में लिखना स्टार्ट कर देंगे, पूछेगा कि व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ करंट सिनेरियो इन द क्लाइमेट चेंज ड्यू टू द फ्रेंडोजेनेसिस, क्वेश्चन दे दिया आपको यहाँ पर, ये वाला इसका इंपैक्ट क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों वो सब क्या है, पूरा का पूरा ज्योग्राफी। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि ओवरलैपिंग, आप खुद देख सकते हैं बहुत अच्छे से कर रहा है ओवरलैपिंग, ऐसा नहीं है हल्का टच करके निकल गया, कि टच नहीं कर रहा है, पूरा अंदर की तरफ चला गया। ज्योग्राफी ऑप्शनल वाला सब्जेक्ट पूरा जीएस को ओवरलैप में घुमा के ले गया अपने साथ। करंट अफेयर्स पढ़ोगे, जितनी भी करंट अफेयर्स आएगी, ज्योग्राफी की स्पेशल करंट अफेयर्स बनती है, वो भी ओवरलैप कर जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो हमारे पास मैंने बताया ओवरलैपिंग हो रही है, रिसोर्सेज मार्केट में कमी नहीं है, ठीक है। बट दोस्तों एक चीज है, जैसे सर ने बताया, यहाँ पर रिसोर्सेज की बात करते हैं हम लोग। बच्चे कहते हैं कि कोचिंग जरूरत क्यों है, देखो अगर मान लो यहाँ पर आपने बुक पढ़ी, आपने कहा बुक इज द बेस्ट सोर्स, वो मैं भी मानता हूं, बुक्स आर द बेस्ट सोर्सेस फॉर प्रिपरेशन, ठीक है यहाँ पर। बट आपके अंदर और हमारे अंदर एक प्रॉब्लम होती है, हम क्या करते हैं, पेज 1 से स्टार्ट करते हैं और एंड तक, मतलब 1000 पेज है तो एंड तक कोशिश करते हैं अंडरलाइन कर लेंगे, हम लोग अंडरलाइन करके बात करेंगे। अगर हम कोई किताब, अगर बुक की बात करेंगे, बुक्स आर द बेस्ट सोर्सेज हम लोग बोलते हैं। देखो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, बट हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम पहले पेज को खोलेंगे और आखिरी पेज तक जाते हैं। यहां पर हम सिलेबस कभी नहीं देखते, और हर किताब में पूरा सिलेबस नहीं मिलता, यह बात मान लो, पूरा सिलेबस हर बुक में नहीं है। एक सब्जेक्ट के लिए मैंने बुक्स रेफर करना पड़ती है, बहुत सारी बुक्स आपको रेफर करना पड़ेंगी यहां पर। अब मेंटरशिप का मतलब क्या होता है, अगर मान लो यहां पर आपको कोई टॉपिक है, आपका टॉपिक वाइज टीचर ने समझाया है, यहां पर टॉपिक वाइज, ये टॉपिक खत्म कर दिया, उस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन दे दिया आपको, ये क्वेश्चन करना है, नेक्स्ट टॉपिक हो गया टॉपिक, और ये टॉपिक किसके होते हैं, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है। यूपीएससी ने आपका ऑप्शनल का सिलेबस वेरीफाइड किया है, उस सिलेबस का टॉपिक हो गया, टॉपिक समझा दिया, उस पर क्वेश्चन दे दिया, बीच में क्वेश्चन दे दिया, कुछ क्लास में कराए, कुछ होमवर्क दे दिया, होमवर्क चेक होगा, बताएंगे कि तुमने कहां गलती करी है, कहां नहीं करी है, क्या बेटर हो सकता है, जरूरत पड़ी तो होमवर्क वाले क्वेश्चन को भी क्लास में कराया जाता है। तो इससे क्या होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन कराए जाते हैं जो 100% एक्सपेक्टेड होते हैं एग्जाम में आएगा, ठीक है, तो उसको कह दो भैया पढ़ ले, रट ले, मतलब रट्टा मार लो, ये समझ लो इस चीज को, ठीक है। इंट्रो कैसे लिखते हैं, मेन बॉडी कैसे लिखते हैं, और कंक्लूजन क्या होना चाहिए टॉपिक का, ठीक है यहाँ पर। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ये सब चीजें आपके पास बुक्स के अंदर ये सिस्टमैटिकली नहीं मिलेगा आपको, कहीं कुछ घुसा देगा, कहीं कुछ घुसा देगा, सिस्टम नहीं बन पाता। कभी पूछ कुछ रहा है, बता कुछ रहा है, पता पूछ रहा है आपसे इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में, आप बता रहे हो सिस्मिक वेव्स के बारे में, सिस्मिक वेव्स वाला क्वेश्चन अलग है और इंटीरियर ऑफ द अर्थ वाला क्वेश्चन अलग है, दोनों को अलग अलग पैटर्न से सॉल्व करना पड़ेगा, सिस्मिक स्टेशंस अलग होते हैं, ठीक है यहाँ पर। तो दोस्तों ये सब चीजें हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए हमारे पास बुक आपके लिए कुछ टॉपिक्स, बुक्स के अंदर पूरी बुक इंपॉर्टेंट नहीं होती है, सम टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द बुक, ठीक है, कुछ टॉपिक्स हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको बताए जाएंगे, ऐसा नहीं किताब नहीं पढ़ाएंगे, किताब भी बोलेंगे ये वाले टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इतना आप पढ़ो, बाकी जो आपको क्लास नोट्स बनवाए जाए वो आपके लिए रामबाण है, पैनेशिया क्लास नोट्स, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, इंग्लिश में, हिंदी में, वो आपके लिए क्या है, एक रामबाण का काम करने वाले हैं क्लास नोट्स। क्योंकि अगर क्लास नोट्स बन गए, एग्जाम के अंदर जाओगे, मान लेते हैं ऑप्शनल में 500 नंबर का पेपर है, 500 नंबर का, ठीक है, यहां पर क्लास के, ट्रस्ट मी, क्लास नोट्स में से आपका 65 to 70% डायरेक्टली फंसेगा एग्जाम में, डायरेक्टली, ठीक है यहाँ पर। और सिलेक्शन के लिए चाहिए कितना हमें यहाँ पर
मुश्किल से आपके 55% आ गए, 500 में से सिलेक्शन रेशियो के पास हो, ठीक है। तो मतलब यहां पर इतनी श्योरिटी है, अगर थोड़ा भी शिद्दत से अगर टाइम देके पढ़ाई करोगे तो यहां पर 300 प्लस मार्क्स आप अचीव कर सकते हो। देयर इज नो बिग डील इन दिस थिंग, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे पास 300 प्लस मार्क्स लाना, और इट्स अ वेरी वेरी गुड स्कोर फॉर यू ऑल, ठीक है। चलिए देखो, ठीक है, चलिए देखते हैं। जी सर, तो आपने बहुत शानदार तरीके से ये बताया कि सर किस तरीके से ऑप्शन को चूज करना है। सर ने बताया कि ज्योग्राफी जो ऑप्शनल है वो किस तरीके से सिलेक्शन में मदद कर सकता है, और जीएस में उसका क्या हिस्सेदारी है, क्या उसका स्टेक है, कितना जीएस में वो रोल प्ले करता है, ये बात आप लोगों ने देखी है। सो वाकई में ज्योग्राफी ऑप्शनल एक वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑप्शन है जो आप एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हैं और चुन सकते हैं। रही बात यह कि फिर भी आपको डाउट होता है, आपको लगता है कि सर ये बताओ कि ये कोर्स मान लो आप पढ़ा रहे हो तो कहां से पढ़ा रहे हो, कैसे पढ़ा रहे हो, तो आप लोगों को मैं बता देता हूं, डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन की लिंक है, वहां पे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आपके पास कोर्सेज अवेलेबल हैं, ऑप्शनल का कोर्स भी वहां पे अवेलेबल है। ज्योग्राफी ऑप्शनल बाय डॉक्टर जिसान सर के नाम से कोर्सेज में जाएंगे आप तो वहां पे एक कोर्स मिल जाएगा। उस कोर्स की फीस 50,000 रुपए है, आप देख सकते हैं, लेकिन आपको एक डिस्काउंट कोड लगाना है, तो आपके लिए डिस्काउंट के साथ वो कोड जो है लगाएंगे जैसे ही, तो आपको वो जो कोर्स होगा वो सस्ता हो जाएगा। सर वो डिस्काउंट कोड एक बार आप बता दीजिए, यदि ऑप्शनल पे लगाना है तो क्या लगाना होगा, आप सर आप बताइए प्लीज, आप ही बताइए सर। ED ओके 60, अरे वाह, सो एग्जाम दृष्टि 60 है ना, ED 60 लगाना है आपको। ED 60 लगाओगे तो आपको सीधा सीधा 60% ऑफ हो जाएगा, सीधा सीधा 60% ऑफ हो जाएगा, मतलब मात्र आपको 20,000 रुपए का ही ऑप्शनल पड़ेगा। मार्केट में यदि आप देखेंगे तो 40,000 से 50,000 फीस इसकी चार्ज करते हैं अलग अलग टीचर्स, लेकिन हमारा भरोसा यह है कि टीचर्स जो स्टूडेंट के लिए क्वालिटी कंटेंट मिल जाए। देखो हम 2,000 रुपए में भी नहीं पढ़ा सकते आपको, सच्चाई ये है, क्योंकि हम उसमें क्वालिटी दे नहीं सकते आपको, लेकिन जब क्योंकि इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं, बोर्ड से लेके हर चीज आप देखोगे, कंटेंट बनाना होता है, पढ़ना होता है, पढ़ाना होता है, समय लगता है, बहुत सारी चीजें लगती हैं। सो हम 2,000 रुपए में आपको कोर्स नहीं पढ़ाते, बहुत सारे चूरन जो बाज हैं वो 2,000 रुपए में पढ़ा सकते हैं, लेकिन वो आप समझो कि वो आपको क्वालिटी नहीं दे सकते हैं। हम आपको क्वालिटी देते हैं, एश्योर करते हैं कि हाँ आप सेलेक्ट होंगे यदि आप हमारे साथ चलते हैं कदम ताल मिला के, है ना। सो ED 60 लगाना है, ऑप्शनल की तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हो, डॉक्टर जिसान सर के साथ कर सकते हो, बिल्कुल आसान भाषा में, सरल भाषा में ज्योग्राफी ऑप्शनल चुन सकते हैं। और आपको क्या करना है, आप जाना है डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है एग्जाम दृष्टि की एप्लीकेशन की। सो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद इसको एनरोल कर लेना है। क्लासेस आपकी बहुत जबरदस्त चल रही हैं। आप यदि चाहते हैं कि सर अभी भी मुझे कुछ डाउट है, आपको लगता है कि सर अभी भी मुझे कुछ डाउट है, अभी तो बहुत सारी चीजें मुझे पूछनी है, तो आप पूछ सकते हो। यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है, सर का नंबर एक बार फिर से मैं व्हाट्सएप से सर से बोलूंगा कि सर प्लीज आप नंबर आप एक बार व्हाट्सएप वाला लिख दीजिए, जिससे कि बच्चे आपसे कमेंट कर पाए, आपसे बात कर पाए। तो आप सर को एक नंबर आप लिख लेंगे 9120 और 989192। सो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और बाकी एक और नंबर है कॉलिंग नंबर, व्हाट्सएप नंबर, सो इसको आप इस पे भी आप कॉल कर सकते हो और व्हाट्सएप कर सकते हो यदि कोई भी दिक्कत होती है, है ना। और बहुत जल्दी ही जिसान सर की एनसीईआरटी की जो ऑब्जेक्टिव वाली क्लास है वो भी स्टार्ट होने वाली, यानी आपको एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो दोस्तों सर फिर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बच्चों को कुछ सजेस्ट करना है तो प्लीज सजेस्ट कर दीजिए। देखिए सजेशन ये है कि अगर आप लोग आते हैं किसी भी जगह, मैं ये नहीं कह रहा यहाँ आइए, ठीक है, कहीं भी चाहिए, ठीक है, XYZ इंडिया में इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है, कहीं भी जा सकते हैं, बट एक बात हमेशा याद रखिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा भला आपका आप वो खुद हो कर सकते हो, ठीक है। दुनिया में दूसरा बंदा आपका कभी भला नहीं सोचेगा, इस बात को हमेशा माइंड में सेट रखना, ठीक है। आप कहीं भी जाइए, डजंट मैटर, बट यहाँ पर कंडीशन ये है कि अगर आप आते हैं किसी भी तरह, तो उसके अंदर क्या नाम है, आपके पास जैसे होता है ऑफलाइन क्लासेस होती है, ऑफलाइन मेंटरशिप टाइप का आपके पास ग्रुप में, मतलब वीकेंड में, मतलब सैटरडे या संडे के अंदर ये एक डिस्कशन हो जाता है कि कहाँ दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, और फिर क्वेश्चन का आप कहीं से, किसी बुक से, किसी टॉपिक से लेकर आ सकते हो। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये पढ़ा रहा हूं या नहीं,
कुछ नहीं, आपके क्वेश्चन कहीं और लिखना है। आप जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, आपको किसी टीचर ने आपको दे दिया क्या नाम है एनवायरमेंट का क्वेश्चन दे दिया, या एथिक्स का क्वेश्चन दे दिया, या कुछ आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन मिल गया आपको, इंडियन सोसाइटी सिक्योरिटी, कहीं से आप क्वेश्चन लाओ, चेक कराओ, चेक भी कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन यहाँ चेक भी होते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं, मेरा मानना है कि सबसे ज्यादा बच्चा का सिलेक्शन लेता है, ठीक है, यहाँ पर उसके एक सिलेक्शन से बहुत सारे कहते हैं माता पिताओं की एक उम्मीदें जुड़ी होती है, बहुत सी उम्मीदें होती है कि हमारा बच्चा कुछ करेगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों सोच समझ के अगर ऑप्शन सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो कॉल कर लेना। यहाँ पर जरूरी ज्योग्राफी लो, आप कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसमें गाइड कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट यह है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको कि मैं क्या लूं क्या ना लूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब स्कूल में पढ़े कॉलेज में पढ़े जुगाड़ से पढ़े पास हो गए ऐसी, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ परफेक्शन चाहिए, यहाँ तो बाल की खाल निकालनी है, ठीक है। यहाँ पर तो ट्रस्ट कर सकते हो इतना कि आपको कुछ नहीं आता, जीरो पे हो, और ऑप्शनल के अंदर आप अगले 6 महीने में अपने को कहां पाओगे या आप खुद फील कर लोगे, या जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं पढ़ रहे हैं, या उनके आप मतलब सुन सकते हैं उनके मुंह से कि क्या फीडबैक है क्लासेस का, ठीक है। यहाँ का नहीं, जहां भी पढ़ाया इंडिया के किसी प्लेटफॉर्म में, बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पे, हर प्लेटफॉर्म का एक ही बात है, क्या नाम है, यहाँ पर ज्योग्राफी इज द बेस्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, ठीक है। यहाँ पर अपने मुंह से नहीं बोल रहा, बच्चों की मतलब ये बच्चे बोलते हैं जो, ठीक है। यहाँ पर और आप आके क्लासेस देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है जी। सर से आप बात कर सकते हो, सर से आप मैसेज करके बात कर सकते हो, कॉल करके बात कर सकते हो, ये नंबर आपको दिया है। दूसरी बात है कि देखो बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी रहता है कि सर किसी का, मैं समझ रहा हूँ, देखो स्थिति परिस्थिति अलग अलग रहती है। यदि बहुत एडवर्स कंडीशन है, फाइनेंशियली बहुत कुछ कंडीशन अजीब है, गरीब है, तो आप बात करो, क्योंकि एग्जाम दृष्टि सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, ये हम आपका सहायता भी करना चाहते हैं, हम आपकी हेल्प भी करना चाहते हैं इसके जरिए से, क्योंकि समाज सेवा के लिए अलग अलग मौके नहीं मिलते हैं, ये एक हमारे पास मौका है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के फील फ्री टू कॉल, बिल्कुल फ्री रहो, कॉल करने के लिए आप कॉल करो, बात करो और अपनी समस्या बताओ। जेन्युइन यदि समस्या होगी आपकी तो हम आपके साथ हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ये हमारा मानना है, और ये हमारे पूर्वजों का ही मानना था, और हम सब का ये उद्देश्य होना चाहिए कि कम से कम जो आपके पास संसाधन है वो आपको मुहैया करा सके। सो दोस्तों, ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद रेगुलर क्लासेस जो होती हैं उनको आप जरूर देखिए, आपके सिलेक्शन में वो भी काफी हेल्पफुल हो सकती हैं। एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेना, क्योंकि वहां पे भी बहुत सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, और साथ में ही आप जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एनसीईआरटी पूरी की पूरी फ्री है वहां पे, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। प्रीवियस ईयर यूपीएससी के पेपर आपको वहां से फ्री मिल जाएंगे, और साथ साथ में आपके लिए टेस्ट सीरीज, बहुत सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाती है। सो आप लोग एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।